चलो बच्चों आइए देखते हैं प्रश्न। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी, यदि इसके nवें पद an तथा पहले n पदों के योग Sn से व्यक्त करे तो निम्न ज्ञात कीजिए। n तथा a यदि an बराबर 4, d 2 तथा Sn कितना है -14 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए हमें पता है कि AP का nवां पद, AP का nवां पद क्या होता है, an बराबर a प्लस कोष्ठक में n माइनस 1 गुणे में d, और AP का n पदों का योग ये क्या होता है, ये होता है Sn बराबर n बटा 2 कोष्ठक में 2a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d। चलिए इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न में हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे an बराबर कितना दिया गया 4, d कितना दिया गया 2 और पदों का योग कितना दिया गया, ये दिया गया -14। चलिए यहाँ पे इसको रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर में a प्लस n माइनस 1 और गुणे में d कितना है 2। यहाँ से 4 बराबर a और प्लस कितना 2n और -2, यही होगा। तो यहाँ से a प्लस 2n बराबर कितना हो गया 6। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर a निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब पदों का योग कितना दिया गया, -14 दिया गया, बराबर में क्या हो जाएगा n बटा 2 और बड़े कोष्ठक में 2 गुणे a कितना आपका, देखिए a निकाला था 6 माइनस 2n, तो ये हो गया 6 माइनस 2n और प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1 और गुणे में d कितना आपका, ये 2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -14 बराबर में n बटा 2, अगर 2 बाहर ले ले तो गुणा में 2 हो जाएगा और ये होगा 6 माइनस 2n और फिर प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1, यही होगा। ये 2 से ये 2 कट गया तो -14 बराबर में n और कोष्ठक में कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 6 में से 1 गया 5 बचेगा, तो यहाँ पे 5 और माइनस कितना हो गया n हो गया, यही होगा। अब गुणा करा लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 बराबर में 5n और -n का वर्ग। अब एक तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा n का वर्ग -5n और -14 बराबर में 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड इस प्रकार करेंगे, गुणा करने पर कितना जाए, प्रथम पद और आखिरी पद के गुण। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से, तो माइनस कितना हो जाएगा 14 -14 n का वर्ग। अब इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, गुणा करने पर -14 n का वर्ग, योग करने पे -5n आ जाए। तो यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं -7n और गुणे में क्या करते हैं 2n, तो कितना हो जाएगा -14 n का वर्ग हो जाएगा, और यही -7n प्लस 2n तो कितना हो जाएगा -5n हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं n का वर्ग -7n और प्लस 2n माइनस कितना 14 बराबर में 0। अब n वेनिश लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n-7 और प्लस 2 वेनिश लेंगे तो क्या हो जाएगा n-7 और बराबर में आपका 0। तो यहाँ से n-7 बाहर लेंगे तो हो जाएगा n प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ से n-7 बराबर 0 या n प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर 7 या n बराबर -2। तो ये तो आपका अमान्य हो जाएगा, क्योंकि n हमारा एक पूर्णांक चाहिए जो कि ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से n हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया, एक चीज मिल गया। अब हमें a ज्ञात करना है, तो यहाँ से a बराबर क्या था 6 माइनस 2n समीकरण 1 से। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा 6 और माइनस 2 गुणे कितना 7। तो यहाँ से a बराबर कितना होगा 6 और -7 दोनों कितना 14। तो यहाँ से a मिल गया -8 और n कितना मिला था, हमें 7 मिला था। तो यही हमें ज्ञात करना था। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।